हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान। टॉपिक हमारा होगा प्रीपोजिशन। इंपॉर्टेंट लेसन प्लान है। काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी प्रीपोजिशन का लेसन प्लान की, इसलिए मैं ये लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो लेसन प्लान को जो है शुरू करने के लिए ज़रूरी होती हैं। डेट आप लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। जिस डेट को आपको पढ़ाना है लेसन प्लान वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर क्लास मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, टॉपिक आपका प्रीपोजिशन हो गया, पीरियड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए जब ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली आप जो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे हैं टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। बच्चे अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश, बच्चों का इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप होगा। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर रूल, बच्चे ग्रामर रूल को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव। आप 3 से 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मेंशन करें बिकॉज वीडियो के पर्पज से, फिर वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि टॉपिक से रिलेटेड होता है। देखो ये तो बेसिक है, किसी भी लेसन प्लान को जब आप शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होता है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। ये हमारे हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, मतलब क्या बच्चे को आता है ये टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये हम मान के चल रहे हैं, टीचर मान के चल रहा है कि बच्चों को नाउन एंड प्रोनाउन की एक अच्छी नॉलेज है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा आता है टीचिंग एड्स। कौन कौन से टीचिंग एड्स आप इसमें बेसिकली यूज़ कर रहे हो? तो ब्लैक बोर्ड आप यूज़ करते हैं, डस्टर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा आप जो है अगर कोई चार्ट लेके जा रहे हैं वो चार्ट लिख सकते हैं, मॉडल लेके जा रहे हैं मॉडल। इस टोटली अप टू कि आपका लेसन प्लान कैसा है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आप कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछोगे ताकि बच्चे जो है टॉपिक का नाम अनाउंस कर सकें। बच्चों के मुंह से बेसिकली आपको जो आप पढ़ा रहे हैं वो निकलवाना होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, 2 कॉलम बनेंगे, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी के। पहला क्वेश्चन, डू यू हैव एनिमल इन योर होम? क्या आपके पास एनिमल है आपके घर में? स्टूडेंट्स बोलेंगे येस। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू योर पैट एनिमल स्लीप्स? आपका पैट एनिमल कहाँ पर सोता है? तो बच्चे बोलेंगे ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अबव सेंटेंस ऑन स्टैंड्स फॉर व्हाट? इस सेंटेंस में जो ऑन है उसका मतलब क्या है? आपने बोला फ्लोर के ऊपर, पर ये ऊपर जो है ऑन है, बेसिकली ये क्या है? तो ये किसके लिए? ये बेसिकली व्हाट इज स्टैंड फॉर, इसको कहते क्या है? तो प्रॉब्लमेटिक आंसर, मतलब बच्चे इसका आंसर करेक्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है प्रीपोजिशन क्या होती है, तो कैसे देंगे? ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन। ये टीचर बोलेगा कि भाई हमको आज प्रीपोजिशन पढ़ना है, इसको स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन, जो मेन है हमारा प्रेजेंटेशन, मतलब किस तरीके से अब आपको अपना लेक्चर लेके जाना है, क्या क्या पढ़ाना है। इसमें हमारे पास 5 कॉलम होंगे। पहला हमारा होएगा टीचिंग पॉइंट्स, फिर हमारा आएगा टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। देखो ये जो कॉलम्स होते हैं प्रेजेंटेशन, बेसिकली हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले हमारा आएगा टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट का मतलब अब आप पढ़ाना शुरू कर रहे हो, कौन कौन से पॉइंट को लेकर आपको जो है लेक्चर को कंप्लीट करना है। पहला हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन टीचर बताएगा। तो टीचर्स एक्टिविटी में आप डेफिनेशन लिख देंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो एक रिलेशनशिप को बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में, और जो दूसरे पार्ट्स हैं सेंटेंस के बीच में, उनके बीच में क्या संबंध है, कैसे संबंध बनाते हैं, वो प्रीपोजिशन बताते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में देखो, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट इट डाउन द डेफिनेशन, मतलब स्टूडेंट्स बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे और डेफिनेशन जो कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने लिखी है उसको नोट डाउन करेंगे। मेथड हमारा हो गया लेक्चर मेथड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क बेसिकली देखो मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में डैश 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 लिखा है इसलिए क्योंकि कॉलम थोड़ा सा छोटा मैंने बनाया है। देखो ब्लैक बोर्ड वर्क में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप एक पेपर चिपकाते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का, वो बेसिकली आप कलरफुल भी लगा सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा लिख देते हैं। जब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा मेंशन करेंगे ताकि आपको पता चले कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, छोटा सा जो आप पेपर चिपकाते हो बहुत रफली आप लिखते हैं उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है डैश डैश लिखा है, मतलब आपको लिखना है बेसिकली, आपको ऐसे डैश डैश नहीं छोड़ना, पेपर चिपकाना है उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड वर्क एग्जैक्टली। जैसे डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं प्रीपोजिशन आर वर्ड्स स्मॉल स्मॉल तरीके से। ठीक है, ये आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल टीचर देगा ऑन, इन, बाय, अंडर, ओवर, विद, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड हमारा आता है टीचिंग पॉइंट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम टाइप ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। तो पहला टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समय से रिलेटेड कौन कौन सी प्रीपोजिशन आपके पास हैं, तो टीचर बताएगा एट, इन, ऑन, ETC आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट, इन, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ये टीचर बता रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में। मेथड हमारा लेक्चर रहेगा और अगेन ब्लैक बोर्ड वर्क में आप एक कागज़ चिपकाएंगे और उसके ऊपर समरी लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर का पेपर चिपका देना और सिल्वर कलर से हल्का हल्का सा यहाँ पे समरी लिख देना। ठीक है, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्या किया और डिटेल में लिखना होता है, 2-3 लाइन में आप ख़त्म कर दीजिए इसको। चलिए, तो अब टीचर ने बोला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की एट, इन, ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे। एट बेसिकली आप कहाँ यूज़ करोगे, प्रिसाइज टाइम, जहाँ पे आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एट यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल आपने यहाँ पे मेंशन करे एट नून, दोपहर में अगर आपको कह रहे हैं कि आई एम मीटिंग हिम एट नून, आई एम मीटिंग हिम एट 3 o'clock, तो ये जो है फिक्स हो गया, मतलब आपने टाइम को निर्धारित कर दिया, ऐसी जगह पर एट लगता है। ठीक है, अगर टाइम की संबंध में मैं बात करूँ तो। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है इन। इन आप कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, इनको यूज़ करा जाता है मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, या फिर जहाँ पे लंबी ड्यूरेशन की अगर बात करी जा रही है तो हम इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। जैसे इन मे, एग्जाम्पल देखो इन 1990। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल है। बेसिकली देखो, ये तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया। अगर आपको लेसन प्लान आपको लंबा बनाना है तो आप ये एग्जाम्पल को डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे कि आई एम मीटिंग रोहन इन मे, आई मेट रोहन इन 1990। ठीक है, इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन। ऑन कहाँ पे आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे, डेज के आगे और डेट्स के आगे। दिन होते या फिर कोई डेट स्पेसिफिक हो तो वहाँ पे आप ऑन यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑन 25 दिसंबर, ऑन संडे, आई एम मीटिंग राहुल ऑन संडे, आई एम मीटिंग रोहन ऑन 25 दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वही है, बच्चे सुन रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखो, आपको कैसे पढ़ाना है टोटली अप टू यू, और किस क्लास को पढ़ाना है उसके हिसाब से आप लेसन प्लान बनाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन 5th क्लास में भी होती है, 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना स्तर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, या घटाते जाएंगे, आपके ऊपर है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस की बात करेंगे। समय से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन होती है वो कौन सी होती है, एट भी होती है, इन भी होती है, ऑन भी होती है, अंडर होती है, बिलो होती है, अबव होती है, ओवर होती है। बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस से रिलेटेड होती है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली ये 3, 4, 5, 6, 7 प्रीपोजिशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। वही है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल नोट डाउन एंड लिसन केयरफुली। मेथड हमारा लेक्चर ही रहेगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में अगेन आपको वही करना है, एक छोटा सा पेपर चिपका के छोटे छोटे ब्रीफली आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए, एट कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, फॉर अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर एट आएगा। अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है, जगह से रिलेटेड, एट द कॉर्नर, एट द डोर, मतलब ठीक है, जैसे कि राहुल इज़ एट द डोर, दरवाजे पर ही है, ये स्पेसिफिक कर दिया आपने, ये जगह को स्पेसिफिक कर दिया। एट द कॉर्नर, ये एक जगह होगी पर्टिकुलर। ठीक है, इन एनक्लोज्ड स्पेस, इन मतलब बेसिकली इन यूज़ होता है एनक्लोज्ड स्पेस में। एनक्लोज्ड स्पेस का मतलब होता है ऐसा स्पेस जिसकी बाउंड्रीज निश्चित हो, जैसे कि इन लंदन, इन अ बॉक्स, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इनको। जैसे कि ही इज़ लिविंग इन लंदन, तो लंदन बेसिकली एक शहर है, प्लेस हो गया। ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज हैं, मतलब लंदन हमें पता है कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, इनक्लोज स्पेस है बेसिकली। ठीक है, द कैट इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, कैट जो है बक्से के अंदर है। ठीक है, चलिए, ओन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ओन हम यूज़ करते हैं सरफेस एरिया के ऊपर, जहाँ पे सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन। जैसे कि ऑन द वॉल, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर। ठीक है, जैसे कि कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये सरफेस के ऊपर। ठीक है, या पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द डोर, डोर के ऊपर एक पेंटिंग है, सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर है, तो ये वो वाला ऊपर है। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं बच्चों को। ओवर कहाँ पे यूज़ करेंगे आप, ऐसी जगह पर जहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड हो चीज़ें,
बिल्कुल एक ऊंचाई में इस तरीके से अगर आपके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, सीधी एकदम से, जहाँ पे आप हाइट मेजर कर सकते हो, बेसिकली वहाँ पे हम ओवर यूज़ करते हैं। और अपर ऑब्जेक्ट कवर्स द लोअर, ऐसा माना जाता है कि ओवर वहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली जहाँ पे जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। जैसे कि फैन इज़ ओवर माई हेड, जो फ़ैन है वो मेरे सर के ऊपर है, तो वर्टिकली ऊपर है, हाइट में मेजर कर सकते हैं हम यहाँ पे, और जो फ़ैन है उसने हमारे सर को पूरा कवर करा हुआ है, ठीक है। अब वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जब हॉरिजॉन्टली अपवर्ड हो, मतलब लेवल के ऊपर, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड मतलब ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको हाइट नहीं करना, लेवल देखना है बेसिकली। देखो कैसे आपको पता चलेगा अभी। और नो मूवमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ओवर की बात करें तो पंखे पर बेसिकली मूवमेंट हो रहा था, है ना। फैन इज़ ओवर माई हेड, वो कभी अबव नहीं होगा, फैन इज़ अबव माई हेड नहीं होगा, ओवर माई हेड, बिकॉज फैन वॉज मूविंग। एंड इफ देयर इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट तो वी जनरली यूज़ ओवर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबव। अबव बेसिकली यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली अपवर्ड लेवल के लिए। नो मूवमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल, देयर इज अ पेंटिंग अबव द सोफा, सोफे के ऊपर एक पेंटिंग है, सो नाइदर इज पेंटिंग इज मूविंग नॉर सोफा इज मूविंग, ठीक है। पेंटिंग मूव नहीं कर रही, सोफा भी मूव नहीं कर रही है, और हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है पेंटिंग, ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद देखो यहाँ पर भी वही है, स्टूडेंट्स विल लिसन, नोट डाउन एंड लिसन केयरफुली। लेक्चर मेथड, ब्लैक बोर्ड मेथड में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद हमारा आता है रिकैपिचुलेशन मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न। जब आप चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस टीचर पूछता है क्लास में चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कि बच्चों को कितना आया है, तो वो अपने हिसाब से आप 2 3 4 मेंशन कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स लिखो, ट्रू फॉल्स लिखो, क्वेश्चन आंसर पूछो, टोटली अप टू यू। तो रिकैपिचुलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी यूज़ इन एंड एट, गिव एग्जाम्पल्स, हम कहाँ पर इन और एट को यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर, अबव एंड ओवर के बीच का जो डिफरेंस है वो बताना है आपको। फिर हमारा आता है लास्ट, जो हमारा आता है होमवर्क आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप ट्रू फॉल्स भी दे सकते हो या फिर क्वेश्चंस भी दे सकते हो, टोटली अप टू यू। फैन इज डेड डैश अवर हैंड, शी इज सिटिंग डैश ऑन द सोफा, शी इज सिटिंग, ये ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स ही आएगा, शी इज सिटिंग द सोफा, राम इज लिविंग डैश इंग्लैंड। तो इस तरीके से बच्चे होमवर्क भी कर लेंगे। जब आप होमवर्क तक पहुँचोगे तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लेसन प्लान की जो और वीडियो है वो देखना ना भूलें। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन के ऊपर ऑलरेडी मैं लेसन प्लान बना चुकी हूँ। मैथ्स के लेसन प्लान भी हैं, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।